एक महिला का उसी के पति के सामने 5 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। ये रात उस महिला की ज़िंदगी की सबसे मनहूस रात थी। लेकिन इस रात के बाद जो उस महिला के संग हुआ ना, वो तो और भी बद से बदतर था। वो महिला इतनी साहसी महिला थी कि उसने साहस किया और उसी वक़्त रेप के बाद वो अपने पति के संग थाने पहुँची रिपोर्ट लिखाने के लिए। और जब वो रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुँची तो जानते हैं पुलिस स्टेशन में उसके साथ क्या हुआ? पुलिस थाने में एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। उसकी रिपोर्ट एक मेल पुलिस वाले ने लिखी और उसको उस पल की फिर से याद दिलाते हुए सारी बातें उससे पूछी। और तब भी उन लोगों ने सिर्फ मारपीट का केस दर्ज किया। बाद में रेप का केस उसमें सम्मिलित किया गया। पुलिस वालों ने उससे जानते हैं क्या बोला? जाओ अपना पहले मेडिकल कराओ और मेडिकल कराने से पहले उस कपड़े को लेकर आओ जिस पे खून के दाग लगे हैं, जिस पे आपका रेप हुआ था। सोचिए उस महिला के संग क्या-क्या हुआ। यहाँ तक ही नहीं, आगे उस महिला के संग जो हुआ ना, उसको सुनकर आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। जब महिला को मेडिकल टेस्ट कराना था, महिला के वहाँ से हॉस्पिटल इतनी दूर था कि महिला को वहाँ पहुँचने में बहुत समय लग गया। वो अपने पति के संग अपना मेडिकल कराने गई। ऑलरेडी इस बात को 52 घंटे बीत चुके थे। जब वो हॉस्पिटल पहुंची मेडिकल कराने के लिए तो जानते हैं वहां पर एक भी स्टाफ नर्स महिला नहीं थी। वहां पर भी उसको कोई नर्स महिला नहीं दी गई। एक डॉक्टर, मेल डॉक्टर ने उसका मेडिकल किया, क्योंकि मेडिकल करने का जो समय रहता है 24 घंटे का रहता है और ऑलरेडी उस महिला के 52 घंटे बीत चुके थे। तो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। जब ये मामला निचली अदालत में पहुंचा तो अदालत में उसके साथ जानते हैं क्या हुआ? ये सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब ये मामला कोर्ट पे पहुंचा तो निचली अदालत में वकीलों ने जानते हैं उससे क्या कहा कि जब तुम्हारा रेप हुआ तो तुम चिल्लाई क्यों नहीं? जब तुम्हारा रेप हुआ तो तुम्हारा पति क्या देख रहा था? उसने बचाया क्यों नहीं? जब तुम्हारा रेप हुआ तो तुम्हारी क्या लोगों ने आवाज नहीं सुनी? यहाँ तक कि लोगों ने उससे जानते हैं क्या कहा कि तुम 40 साल की महिला हो। 40 साल की महिला का कौन रेप करता है? और साथ ही साथ उस महिला से ऐसी शर्मनाक बात कोर्ट में कही गई ना, जानते उस महिला से क्या कहा गया कि जो रेपिस्ट है उनमें से कुछ रेपिस्ट जो है ऊंची कास्ट के थे। तो कोर्ट में उस महिला से ये बात कही गई कि तुम नीची कास्ट की महिला हो, कोई ऊंची कास्ट वाला तुम्हारा रेप क्यों करेगा? और उस कोर्ट का जब जजमेंट आया तो जानते हैं क्या हुआ? उन 5 दोषियों को बरी कर दिया गया। आपको लग रहा होगा मैं आपको कोई कहानी सुना रही हूँ, पर ये कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है, ये एक सच्चा केस है। ये केस है राजस्थान का, भावरी देवी वर्सेस राजस्थान स्टेट 1992 का ये केस है। इसके बाद जो उस महिला के संग हुआ ना, वो तो और भी दर्दनाक था। जब वो महिला कोर्ट में केस करके अपने गांव वापस लौटी ना, तो गांव में जानते हैं क्या हुआ? लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। लोगों ने उसे कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया गया। राशन वाले ने उसे राशन देना बंद कर दिया। आटा चक्की में उसको गेहूं पिसाने से मना कर दिया गया। खेत में जहां वो काम करने जाती थी वहां जाने से उसकी रोक लगा दी गई। उसके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां उनका बायकॉट होने लगा, बच्चों को अलग से बिठाया जाने लगा। और यहाँ तक कि उसके पति जो नौकरी करते थे ना, उस नौकरी से उसके पति को निकाल दिया गया। जब वो कोर्ट जाती तो उसको धमकी मिलती कि अपना केस वापस ले ले, नहीं तो जान से मार दी जाएगी। उसकी लड़की के संग छेड़छाड़ होती। मतलब उस महिला के संग इतना बुरा, इतना हद से ज्यादा बदतर होता गया, लेकिन वो महिला हार रही मानी। जब निचली अदालत ने उन 5 दोषियों को बरी कर दिया तब उस महिला ने हाई कोर्ट में जाके अपील करी, जानते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में पता है वो केस आज तक पेंडिंग है। 1992 का भवरी देवी का केस आज तक पेंडिंग है। आज 2026 चल रहा है पर उस महिला को न्याय नहीं मिला। और आपको एक बात और बताऊं, आज उस महिला की एज जानते हैं आप? उस महिला की एज 85 हो गई है। उस महिला को तो न्याय नहीं मिला, पर जानते हैं उस महिला की वजह से, उस महिला के साहस की वजह से 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आई। अगर किसी महिला के संग कार्यस्थल में उसके बॉस के द्वारा अगर कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट या फिर उसके सहायक कर्मचारी के साथ द्वारा ही अगर कोई जो है सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। ये नतीजा था
उस महिला की साहस दिखाने का, जिसकी वजह से 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आई कि हम महिलाएं अब अपने कार्यस्थल पे सेक्सुअल हरेसमेंट से सुरक्षित हैं। उसके बाद पॉस्को एक्ट आया 2013 में, जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया। आज भी जानते भावरी देवी क्या सोचती हैं? भावरी देवी का कहना है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा, और वो आज भी इसी इंतजार में बैठी हैं कि उनको न्याय मिलेगा। उन 5 दोषियों में से पता है 2 दोषी ऑलरेडी मर चुके हैं, लेकिन भावरी देवी को आज तक न्याय नहीं मिला। अगर आप सभी चाहते हैं भावरी देवी को न्याय मिले, जल्दी ही इनके केस में जजमेंट आए, तो प्लीज जस्टिस फॉर भावरी देवी करके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।